वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत से नवाजता है। नमस्कार, सलाम। मैं शक्ति अरोरा। मन में विश्वास है कि आज के इस एपिसोड में गुजरात के बीबीपुरा गांव में रहने वाले शेख परिवार की कहानी लेकर आए हैं। शेख परिवार कई पीढ़ियों से बीबीपुर में स्थित करीब 250 वर्ष पुरानी सैयद हाजी पीर रहमत बाबा की दरगाह की खिदमत करता आ रहा है। शेख परिवार के मुखिया 60 साल के मनवर शेख रहमत बाबा के अनन्य भक्त और सच्चे मुसलमान हैं, जो अपने 2 जवान बेटे अनवर और रहीम के साथ साथ रहमत बाबा की इस दरगाह की देखभाल करते हैं और उसी के साथ उनकी शान में कवालियां गाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। विश्वास को नापा या तोला नहीं जा सकता और ना ही चमत्कारों के पीछे कोई तर्क होता है, लेकिन विश्वास और चमत्कार का बहुत गहरा संबंध होता है। जब विश्वास या यकीन शक या शंका के सारे बंधनों को पार कर जाता है, तब चमत्कार घटित होता है, जैसा कि मनवर भाई और उनके बेटे रहीम के साथ हुआ। आइए देखते हैं उनकी कहानी। तूने मुझको मस्त मलंग किया, कोरे दिल को प्रीत में डुबा दिया। तेरी धुन में नाचूं गली गली, तूने मुझको आशिक बना दिया। तेरी धुन में नाचूं गली गली, तूने मुझको आशिक बना दिया। मुझे शाम सहर आए तू ही नजर में, जिस्म भर हूँ तू है रूह। तू ही तू, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अल्लाहू 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 गाते गाते गला सूख गया था और उसी वक्त खांसी भी आ गई तो लड़खड़ा गई आवाज। नुसरत, अब इतनी मामूली सी बात पर ऐसे मुंह फुलाकर घूमने की जरूरत नहीं है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं रहीम कि ये मसला सिर्फ आवाज के लड़खड़ाने का नहीं है, बल्कि कदमों के लड़खड़ाने का है। और कदम सिर्फ 2 ही सूरत में लड़खड़ाते हैं, या तो रास्ता गलत हो
क्या उठाया हुआ कदम। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मतलब क्या तुम्हारा? देखिए रही, आप मुझे गलत मत समझिए। कई दिनों से देख रही हूँ आपके जहन में कुछ और चल रहा है। नहीं कवाली में आपका दिल लगता है, ना ही रहमत बाबा की खिदमत में। और आज भी हाँ, चल रहा है मेरा कहीं और मन। परेशान हूं मैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम सबकी खातिर, अपनी औलाद की खातिर। अपनी औलाद को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो उनका हक बनती हैं। तुम्हें आराम और सुकून की वो जिंदगी देना चाहता हूं जिसकी ख्वाहिश हर एक बीवी को अपने शौहर से होती है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जिंदगियों में कुछ कमी है? ये देख, ये देख, ये तेरे कपड़े, हाँ, और ये मेरे बच्चों के कपड़े। ये देख, इनमें से कोई एक नया या ढंग का कपड़ा हो तो बता, है कोई? 2 साल पहले तुझे ईद पर एक जोड़ा लाकर दिया था, ये ईद भी तूने वही पहनकर बना ली। अपनी औलाद, अपनी बीवी को एक नया कपड़ा खरीद कर देने की औकात नहीं है मेरी, और तुम कहती हो कि मेरा उठाया हुआ कदम गलत है? नहीं नुसरत, बस इस मसले पर अब कोई बहस नहीं होगी। मुझे पता कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। बस दादा ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। तुमने खाना खाया? अच्छा ठीक है, चलो जाओ, सईद के साथ खेलो और उसके बाद जाके सो जाना, ठीक है? बेटा बैठ। रहीम, कुछ परेशानी है तो बता मुझे। दिमाग में कुछ चल रहा है क्या तेरे? आज कव्वाली गाते वक्त भी तेरा सुर गड़बड़ा गया था बेटा। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। अब्बू, जब जिंदगी का सुर बिगड़ा हुआ है कब से, कभी ना कभी तो असर दिखेगा ही ना। आप जानते जमाना कहां से कहां चला गया है, और हम अब भी वहीं उसी जगह बैठकर ढोलक और हारमोनियम बजाकर कव्वाली गा रहे हैं। सारा दिन अपना गला फाड़ते हैं, सारा दिन, तब जाकर 1000-1200 रुपए मिलते हैं अम्मी। और कहां चले जाते? पैसा आता बाद में और खर्चे पहले हो जाते हैं, और जरूरतें वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। तंग आ चुका हूं मैं अब्बू, तंग आ चुका हूं ऐसी जिंदगी से। हमारी कौन सी ऐसी जरूरतें हैं रहीम जो पूरी नहीं होती? अरे खुदा के रहमो करम से हमारे सर पर छत है, जिस्म पर हमारे कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं हम, पेट भर कर। पेट, बस पेट पर आकर सोच रुक जाती है इस घर में सबकी। अरे कोई ये क्यों नहीं सोचता कि सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी जीने के लिए? तो क्या तरक्की, ऐशो आराम, तमन्नाएं, अरमान, ये सब भी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। कल बाजार में वो सैफ एक चाबी वाले हवाई जहाज को देखकर मचल गया कि मुझे लेकर दो अब्बू, मुझे लेकर दो। मैं उसे वो तक नहीं लेकर दे पाया। जानते हैं क्यों अब्बू? क्योंकि उसकी कीमत है 200 रुपए और मेरी जेब में सिर्फ 70 रुपए। मुझसे कहता ना बेटा। अब्बू बात खिलौने की नहीं है, नहीं है बात खिलौने की, यह बात है मेरी औकात की। अब्बू तेरी इतनी सी भी औकात नहीं है कि मैं अपने बच्चों की मामूली सी खुशियां पूरी कर सकूं। पठान को जानते हैं ना आप? मदरसे में मेरे साथ पढ़ता था। आज वो पठान अहमदाबाद में क्या काम करता है पता है ना तुझे? गलत काम करता है वो, गुनहगार है वो अल्लाह का। भाईजान आप तो रहने ही दीजिए।
गुनहगार है वो अल्लाह का। जब कोई इंसान तरक्की करता है ना, तब उसकी खिलाफत में लोग ऐसा ही बोला करते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग क्या समझेंगे। रहीम, सुबह सुबह आप तैयार होकर वो अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, रात के खाने में मेरा इंतजार मत करना, घर देर से लौटूंगा, ठीक है? क्या हुआ नुसरत, ऐसे क्या देख रही हो? वैसे ना तुम और अबू दोनों एक से हो। जब भी किसी अच्छे काम के लिए निकलता हूं ना, हंसकर रुखसत आप पठान से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा तुमसे ऐसा, पूरे अहमदाबाद में सिर्फ पठान ही रहता है क्या? अरे और कोई काम नहीं हो सकता मुझे वहां पर? सुलेमान से मिलने जा रहा हूं, बचपन का दोस्त है मेरा, अहमदाबाद में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, तो देखने जा रहा हूं, शायद कोई तरक्की का रास्ता मुझे भी मिल जाए। उस रात तुम मेरी खिलाफत करने की बजाय मुझे समझने की कोशिश करो। मैं आपकी तरक्की के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, आपको मुझे तसल्ली देनी होगी कि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। उससे तुम ये बोलिए, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो गलत हो। मैं चलता हूं। इन अल्लाह मा साबरीन, मतलब कि अल्लाह ने इंसान को जितना दिया है उसी में सब्र करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी मौजूदा हालात से खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी और को भी खुश नहीं रख पाएंगे। हमारे अंदर की बेचैनी बढ़ेगी और हम अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। और कई बार यही बेचैनी हमें मजबूर करती है जिंदगी में गलत रास्ता अपनाने के। रहीम के अंदर भी यही बेचैनी दिखाई पड़ रही थी, तो क्या वो भी अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करने जा रहा था? अरे भाई साहब, ये पठान कहाँ रहता है? रफीक पठान? हाँ, पास वाली गली में। नुसरत बेटा, बेटा रहीम सवेरे से अहमदाबाद गया है। तूने मुझे ये बात बताई नहीं बेटा? अबू, दरअसल वो सुबह सुबह ही निकल गए थे और आप तब दरगाह में थे। अरे, एक आप है और एक ही नुसरत, दोनों को फिक्र करने का सिर्फ बहाना चाहिए। नुसरत कह के गया है ना कि देर से लौटेगा। आप सब खाना शुरू करो, मैं जग रही हूं ना। खुदा गारत करे मुझे, अगर मैं अपनी प्यारी सी अम्मी जान को जगा कर रखूं तो। आ गया मेरी जान। हाँ बेटा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। सैफ, अब्बू बता दे क्यों खुश है? हाँ, अहमदाबाद में नौकरी मिल गई है। तेरा लाख लाख शुक्र। ये देखिए अब्बू, 5,000 रुपए पेशगी। अम्मी, ये इसे आप रखिए, आपके बेटे की पहली बड़ी कमाई। हाय मेरा बच्चा। मुबारक हो रहीम यार। और एक बात बता रही, तो अहमदाबाद
पठान से तो मिलने नहीं गया था ना मेरे बच्चे? पठान? नहीं अब्बू, मैं तो सुलेमान से मिलने गया था ना। बताया तो था नुसरत को, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, अब वही बस उसी के सिलसिले में गया था, वही तो करने वाला हूं मैं। पर बेटा इसमें करना क्या होता है? सुबह का अब भी लौटा है, भूखा होगा मेरा बच्चा, और एक आप है जो सवाल पे सवाल दाग रहे हो। खाना खा ले बेटे, चलो सब खाना खा लो। सुन, एसडी हाईवे देखा? एसडी हाईवे? हाँ, एसडी हाईवे भाई, वहाँ एक बिल्डिंग है। कौन सा रोड? नवजीवन कैंपस। नवजीवन कैंपस। वहाँ पे हसमुख पटेल की ओर बिल्डर है, लेकिन साल के लाखों करोड़ों कमाता है। हमने कई बार खबर भिजवाई, लेकिन उसने हमारा हक अदा नहीं किया है। तो हम चाहते हैं तुझे वहां ये लेके जाना है और बोलना है कि पठान ने भेजा है। आज तक मैंने उससे 4 लाख मांगे थे, अभी तक उसने भिजवाई नहीं है। तू लेके आएगा, तू लेके आएगा। नुसरत, रहीम का नया काम शुरू हो गया है ना? देखना मेरी बच्ची, अब इस घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी। तुझे वो दुनिया की हर खुशी देगा, कपड़े, जेवर, देखना। अम्मी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि खुशी दौलत के पेड़ पर उगती? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हर दौलतमंद बहुत खुश होता और हर गरीब दुखी। भाई मैं भी अपनी बेटी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। भाई अगर दौलत आने से ही खुशियां आती तो गाड़ियों में बैठकर बड़े बड़े लोग जो हमारे बाबा की दरगाह पे आते हैं वो इस तरह नहीं गिड़गिड़ाते, और हम दोनों बाप बेटी पैसों की इतनी किल्लत होने के बावजूद इस तरह नहीं मुस्कुराते, है ना? 4 मांगे थे ना पठान ने तुझसे, नहीं दिए ना? वही बात, अब तू 5 देगा। अब भी क्या, अब भी देगा? वरना इसमें गोलियां कितनी होती है पता है ना? हाँ? 6 कितनी होती है? 6 तेरे अंदर डाल दूंगा। देता डाल इसे डाल। अरे जल्दी आओ नुसरत, जल्दी आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्यों चिल्ला रहा है? और ये सब क्या है? अम्मी ये तोहफे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये गाड़ी तू लेके आया? हाँ भाईजान, यही तो है सबसे बड़ा तोहफा, हमारी गाड़ी, हम सबकी गाड़ी। सच में? हाँ अम्मी, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अरे अम्मी तोहफे भी बहुत प्यारे हैं, देखिए इन्हें। अरे इसे बाद में देखेंगे, पहले हम हमारी नई गाड़ी में सैर करेंगे। चलना जल्दी, गाड़ी में जल्दी चल। अब्बू चलिए ना। मुझे पता है वो नहीं आएंगे, सारी जिंदगी पैदल जो चले हैं, उनको यकीन करने में वक्त लगेगा कि ये गाड़ी हमारी है, समझा तू? तू चल, हमको सैर कराना, चल। अरे चल ना, चल। अरे चलिए। अच्छी गाड़ी लाए अब्बू। हाँ, देख। कितनी अच्छी गाड़ी लाए थे। कहाँ लगा मेरे बेटे को? चलो चलो अंदर चलो। रहीम, जी अब्बू। मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये गाड़ी तू कहां से लाया?
अब्बू मैंने आपको बताया था ना कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, बस उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे एक गाड़ी दी है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कहाँ चले जा रहे हैं मेरे बच्चे को? अरे सुनी तो। मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। बोल मेरे बच्चे कि तू जो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया है तो तेरी मेहनत और हक की कमाई की है। तूने कोई गलत काम नहीं किया है बेटा। बोल दे मेरे बेटे, बोल। रहीम, तू खामोश क्यों है बेटा? जवाब दे मुझे बेटा कि तेरी कमाई हक की कमाई है बेटा, ईमान की कमाई है। तूने कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाया है। बोल मेरे बच्चे, बोल। रहीम, रुक जा। रहीम, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बेटा, और जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देता तू इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अबू, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल बेटे, बोल के मसला क्या है? बोल। अब्बू मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हम सबकी खुशी के लिए कर रहा हूं, हम सबकी खातिर कर रहा हूं। और अगर आपकी नजर में तरक्की करना गुनाह है तो मैं गुनहगार। आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। नुसरत, चुको लो, चलो यहां से। नुसरत, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं, इस घर की बहू और बच्चे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब फिर मैं अकेला ही चला जाता हूं। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरे बच्चे, तू नहीं जा सकता हमें छोड़कर। बेटा, बेटा, अरे आप तो अपनी बेटी कहते हैं ना, समझाइए ना, नुसरत को समझाइए ना, जाइए, नुसरत को समझाइए, वो नहीं जा सकती, जाइए। नुसरत, तुम और बच्चे इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। कोई ये बात जाने या ना जाने, लेकिन आप और मैं ही बात अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमने उन्हें जाने दिया तो हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगे। तो तुम्हारी सही है बेटा।
मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटा, बस इतना कहूंगा कि अपना और बच्चों का ख्याल रखना और रहीम का भी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपके बेटे को आपको वापस लौटाऊंगी, वापस। दुआ कीजिए। मेरी दुआएं हमेशा हमेशा तेरे साथ है मेरी बहन। रहीम, रुक। अपनी मर्जी के खिलाफ अपने अपनों से दूर जाना पड़ रहा है मुझे, आपकी दरगाह से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन यकीन है कि अपनी रहमत से दूर नहीं करेंगे आप। बस जाते जाते एक आखिरी इल्तिजा है आपसे, जितना जल्दी हो सके हमें फिर से अपने पास बुला लेना बाबा, घर वापस बुला लेना। रहीम के इरादे शायद सही थे, लेकिन उसका चुना हुआ रास्ता गलत था। नुसरत ये बात अच्छी तरह जानती है कि वजह चाहे जितनी भी वाजिब क्यों ना हो, गलत रास्ते हमेशा गलत ही होते हैं। साथ ही उसका यह भी मानना है कि एक पत्नी होने के नाते उसका फर्ज बनता है अपने पति को फिर से सही राह पर लौटाना, और इसलिए बिना कोई सवाल पूछे वो अपने मन और मर्जी के खिलाफ रहीम के साथ चल पड़ी। पर अब देखना यह है कि रहीम ने जो राह चुनी है उसका अंजाम क्या होगा, और उस अंजाम तक पहुंचने से पहले क्या नुसरत की कोशिशें और मनवर की दुआएं उसे वापस ला पाएगी। सैफ, सईद, देखो अबू आ गए। कहाँ हो बच्चे? नुसरत, ये सब क्या है नुसरत? जी वो कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें कि अब हमारी किस्मत बदल गई है। उस 2 कमरों के टूटे हुए मकान से निकलकर इस बंगलों में आ गई हो तुम, लेकिन यहाँ रहने का शौर अब तक नहीं आया तुम्हें। वही पुराने कपड़े पहनती हो, वही फूलों की चादर बनाती हो, और मेरे दिए हुए एक भी जेवर तुमने आज तक नहीं पहना है नुसरत। तुम बताओ तो सही, क्या चाहती हो तुम मुझसे? कैसे खुश रखूं मैं तुम्हें? मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नुसरत, 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 नुसरत। जी ये क्या है? फिर से दाल चावल? फिर से? ये मिठाइयाँ, ये पिज्जा, वो काजू बादाम किशमिश, कितना कुछ मैं बच्चों के लिए लेकर आता हूँ, और तुम वो खिलाने के बजाय ये सादे दाल चावल खिलाती हो। बच्चे, बच्चे, ये देख, अब्बू की बात मानेगा ना? देख, अब्बू तेरे जैसे टेडी बियर लेकर आए हैं। ले ले, ले ले, ले ले, ले लेगा, ले लेगा, ये मत ले। ये खाएगा तू, ये खाएगा तू, खा ले। नहीं खाएगा? खा ले इसे। खुदा की मत कीजिए, बच्चे डर रहे हैं। बच्चे डर नहीं रहे, बच्चों को भड़काया तुमने, और खबरदार जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आई तो समझी। चलो चलो बच्चों, आओ आओ। नुसरत, आप जानना चाहते हैं ना कि आपके इतने रुपए कमाने के बाद भी मैं क्यों फूलों की चादर बनाती हूँ, क्यों आपके लाए हुए जेवर मैं नहीं पहनती? क्योंकि हराम की कमाई से इंसान की रूह बर्बाद हो जाती है, उसे खोखला कर देती है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे ऐसी हराम की कमाई पर जिए।
पर गुस्सा है आप? मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई ये सोचकर, या फिर मुझे आपकी सच्चाई किसने बताई ये सोचकर? हाँ रहीम, घर छोड़ने से पहले मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी थी। आपके बैग में पिस्तौल देखी थी मैंने, और इसीलिए मैं फूलों की चादर बनाती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को हक की कमाई की रोटी खिला सकूं। ये सब सामान, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ से बच्चे खुश नहीं होंगे। बच्चे तब खुश होंगे जब उनके वालिद उन्हें ऐसी वजह देंगे जिससे वो फक्र कर सके। क्या आपने उन्हें ऐसी कोई भी वजह दी है? नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे ऐसी हराम की कमाई पर जी। कैसे 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 उठाया हाथ नुसरत पर? कैसे? मेरे शौहर को अपनी सरपरस्ती मिले जैसे वो पहले थे। उन्हें अपनी बंदगी की नेमत अता फरमा जिसे वो नेकी की राह पर लौटा है। मियां, अब तो जरूरत पार से भी ख्वाहिशें आने लगी कि उनका काम तुम ही करोगे। अच्छा। हाँ, और इस बार एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, लेकिन शर्त उनकी ये है कि काम तुम ही करो। तो करोगे ना? अरे मियाँ, इतना भी मत रोजो, क्योंकि किस्मत की गाड़ी जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं रुकती। हाँ? तो करोगे ना? काम क्या? अब्बू, कई बार हिम्मत जवाब दे जाती है। डर लगता है कि रहीम को वापस लाने का जो वादा मैंने आपसे किया है, मैं वो पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं। तेरा हौसला ही मेरी उम्मीद है बेटा। उम्मीद के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है, इसलिए अपने हौसले को बांध कर रखना बेटा। लेकिन कैसे अब्बू? आप भी तो नहीं है ना मेरे साथ मुझे हौसला देने के लिए। लेकिन अल्लाह है तेरे साथ बेटा। रहमत बाबा की रहमत है तेरे सर पर। जब भी लगे बेटा कि उम्मीद का दामन हाथों से छूटा जा रहा है, सच्चे दिल से उसे याद करना बेटा। नुसरत, क्या रहीम मुझे याद करता है? अब्बू, वो आइए भाईजान। अब्बू, शायद वो आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा। अरे भाईजान, आप भी आइए ना, आइए। यही घर है मेरा। भाईजान, इनसे मिलिए। ये है मेरी बेगम नुसरत। नुसरत, ये हमारे मेहमान है, कुछ दिन हमारे साथ यहीं हमारे घर में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। भाईजान आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए, चलिए। सुनिए। हाँ, आया। क्या? कौन है ये लोग? देखिए, मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुमसे राय मांगी मैंने। देखो, बहुत ही खास और बड़े लोग हैं ये, मेरे काम के लिए बहुत जरूरी। जाओ, जाकर कुछ कीमा, कुछ मटन, कुछ ढंग का बनाओ इनकी खातिर। जाओ। आया भाईजान। जाओ। रहीम, 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 आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपके वो जो दो दोस्त हैं वो? हाँ, वो लोग यहीं रहेंगे, कुछ दिनों में चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस बात का ख्याल रखना, किसी
किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को उनके बारे में कुछ भी पता चला तो समझ लेना इस जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। और हाँ, मेरे साथ साथ वो लोग तुम्हें, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो लोग? हम क्या कह रहे हैं? तुम आशा खड़ा मत करो नुसरत। मैं बस ये आखिरी बार मेरा साथ दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें और अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। विश्वास करो मेरा। क्या ठीक कर देंगे आप? क्या बिगड़ा है? बताइए मुझे, क्या बात है? आपको मेरी कसम है, आपको हमारे बच्चों की कसम है, बताइए क्या बात है? नुसरत, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। क्या करूं? मजबूर ना नहीं कह पाऊंगा। मैं बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तुम बस अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। मैं जल्दी लौटूंगा। कुछ रास्ते सिर्फ आगे बढ़ते हैं, वापस लौटने के लिए नहीं होते। तुम्हें ये काम करना ही होगा। सरहद पार से वो जो तो आतंकी आया है, वो बहुत बड़ा मिशन लेके आया है। 5 बजे पूरा अहमदाबाद बम। तू नवरंगपुरा में बम रखेगा और बाकी 2 एरिया में वो दोनों लगाएंगे। पठान, मेरी अम्मी, अब्बू, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी, देख अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। देख पठान, नहीं हरगिज़ नहीं करूंगा। तुम्हें ये काम करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हारी बीवी को और वो 2 प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मासूम से, तुम चारों को गोली नहीं मारूंगा, अरे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। जाओ। जी जनाब, जी। क्या हुआ? रहीम ने अपना काम कर दिया है। अरे वाह! रहीम का लगाया हुआ बॉम्ब ठीक 5 बजे नवरंगपुरा में फटेगा। रोक! भागो जल्दी, सैफ! खोल दरवाजा, खोल! अरे देख कर नहीं चल सकते आप? उठिए, अरे जल्दी उठिए, उठिए। अब्बू, आप यहाँ अहमदाबाद में? छोड़ मुझे। तो आपको तो गहरी चोट लगी है। हाँ तो
आपको मैं डॉक्टर, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है। और तेरे पैसों से तो मैं कभी इलाज नहीं करवाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? अब चलिए ना मेरे साथ अब्बू। अरे रहीम, जा तू अपने रास्ते, तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग है। जा तू। मेरी चोट लगी अब्बू। मेरे तो सिर्फ जिस्म पर चोट आई है रहीम, तेरी तो रूह छलनी हो गई। तेरे अंदर का तूफान तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है रहीम। लौट आ रहीम, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। लौट आ तू, अपने ज़मीर की सुन। तेरा ज़मीर सूफी है, तुझे कभी धोखा नहीं देगा। लौट आ, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आजा रहीम। अब्बू, रहीम, अब्बू, आजा तू। अब्बू, अब रुकिए ना अब्बू। अब्बू, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं? नुसरत का फोन आया था, कह रही थी कि तूने अपने घर में 2 दहशतगर्दों को पनाह दी है। बाबा आए थे। कोई कहेगा कि ये रहीम के मन का भ्रम था कि उसे उसके पिता मनवर दिखाई दिए, पर रहीम को विश्वास था कि ये उसके रहमत बाबा थे जो उसके पिता मनवर का रूप लेकर उसे सही राह दिखाने आए थे। उसके हिसाब से मनवर बाबा का करिश्मा ही था कि कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। सच क्या है ये तो अपने अपने विश्वास की बात है, पर महत्वपूर्ण ये है कि रहीम को सही और गलत में फर्क समझ आ गया। रहीम की गवाही और मदद के चलते पठान के पूरे गैंग को पकड़ लिया गया। अहमदाबाद शहर में होने वाले दहशत की वारदात को भी रोक दिया गया और वो आतंकी भी पकड़े गए। रहीम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 7 साल की सजा हुई, लेकिन वो खुश था क्योंकि रहमत बाबा की रहमत ने उसे अल्लाह, अपने परिवार और समाज का गुनहगार होने से बचा लिया था। सैफ और सईद कहाँ है? खुद ही चल के देख लीजिए। मेरे दिल पे इश्क का पहरा समझा के ईद हुई मेरी। दुनिया छूटे तो छूटने दे, पर साथ तेरा अब ना छूटे। दुनिया छूटे तो छूटने दे, पर साथ तेरा अब ना छूटे। परख लिया मैंने दुनिया को, तेरे नाम की माला ना टूटे। मेरी सांस सांस में आए, जब भी आए तेरी ही
खुशबू। तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अल्लाहू 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 अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ले ज़ाम्बी व अतूबु इलाही। इसका मतलब अल्लाह कहते हैं मैंने तौबा के दरवाजे 24 घंटे खोल रखे, तुम सच्चे दिल से तौबा करो, मैं तुझे माफ करने वाला हूं, तुझे अपनी पनाह में लेने वाला हूं। रहीम ने बुरे कामों से तौबा की और आज वो अपने परिवार के साथ अल्लाह की शान में सुबह शाम सूफी कवाली गाता है। उसे अपने जीवन का सुर वापस मिल गया और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। तो अगर आपके पास भी रहीम जैसा कोई अनुभव हो तो हमें लिख भेजिए। अब मैं शक्ति अरोरा आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक आप अपनी ज़मीर की आवाज सुनें और ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता पर फर्क बहुत पड़ता है। नमस्कार, शब्बा खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.